बीकानेर की सेंट्रल जेल में कैदियों ने नवरात्र पर्व में मां दुर्गा की अनूठी पूजा अर्चना की। इस दौरान बंदियों ने मां की आराधना की तो वहीं भजन मंडलियों ने जेल में माता के जयकारे लगाए। इस दौरान जेल की बैरक और संपूर्ण परिसर में आस्था का अनूठा माहौल देखने को मिला। बस सुबह से लेकर रात तक कैदियों की भजन मंडली भक्तिमय माहौल के साथ दुर्गा माता के भजनों में लीन रही। बीकानेर की सेंट्रल जेल है जहां फिलहाल 1470 कैदी सजा काट रहे हैं। यहां पर कैदियों की डिमांड पर नियमित पूजा की व्यवस्था की गई। जेल अधीक्षक बताते हैं कि जेल प्रशासन के द्वारा पूजा पाठ करने वाले कैदियों को भजन कीर्तन करने की छूट भी दी गई। सेंट्रल जेल में नवरात्रा पूजा और दशहरे की पूजा के एक मिसाल पेश की है। एवन टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने यहां हो रही पूजा का जायजा लिया और पूजा करने वाले कैदियों से बात की। अभी इन दिनों नवरात्रा का समय चल रहा है और दशहरा भी आने वाला है, लेकिन मरुनगरी बीकानेर में कुछ खास मनाया जा रहा है इस पर्व को। बीकानेर के सेंट्रल जेल में जहां पर जो कैदी हैं उनके द्वारा रोजाना भक्तिमय एक तरह से पाठ किए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा भी की जा रही है। तमाम देवी देवताओं के से संबंधित गीत गाए जा रहे हैं। बहुत ही शानदार एक व्यवस्थाएं दिखने में आ रही है। बात करेंगे हम जो कुछ कैदी हैं उन्हीं से बात करना चाहेंगे। अब क्या कुछ गा रहे हैं, क्या भी हमने देखा आप लोगों को? ये नवरात्र पर दुर्गा माता के भजन कीर्तन और मंदिर में जा रहे हैं। सुबह शाम और दोपहर में भी भजन कीर्तन होते हैं। सुबह शाम आरती होती है माता जी की और 10 बजे माता जी की जोत होती है। ये सारे जोत वगैरह आप ही लोग करते हैं? हाँ। आप क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा नाम सोन कुमार। बताइए क्या किस तरह से कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हो रहा है। माता जी के जागरण हो रहे हैं और फल फ्रूट दे रहे हैं बंदियों को और सब ओके। फल फ्रूट दे रहे हैं? हाँ सर। व्रत भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जी सर। व्रत कर रहे हैं बराबर? जी सर, व्रत कर रहे हैं। ये 9 दिन में हुए बराबर कर रहे हैं? बराबर 9 दिन से कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर आपको बताएं कि इस तरह के व्रत भी चल रहे हैं, पूजा भी चल रही है। जेल में ऐसा सब कुछ होना अपने आप में अनूठा है। बात करते हैं जेल के अधीक्षक हैं अनंतेश्वर जी, बात कर सर बताएं कि किस तरह से तमाम व्यवस्था। 9 दिनों की साधना वो पूरी कर रहे हैं। आज लास्ट आखिरी दिन है और काफी बंदियों ने इसी आशा से साधना कर रहे हैं कि इस साधना से जीवन में, उनके स्वयं के जीवन में और उनसे प्रभावित होने वाले सभी जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए। जी क्या एक इस तरह का जो आयोजन की अगर हम बात करें तो इस तरह के आयोजन को किस तरह से आप लोग अंजाम दे रहे हैं? क्या कैदियों की डिमांड रहती है? क्या किस तरह की? देखिए ये बात है साधना की, तो डिमांड तो बहुत कम रहती है, लेकिन उनके खुद के स्वयं की इच्छा से वो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो उसमें जो भी हम सब जो भी बन पड़ता है सहयोग करते हैं। जो भी बाहर से समितियां आती हैं, जो भी सहयोग के लिए आते हैं, आगे बढ़ करके हमारे समाज के ही प्रबुद्ध लोग जो आते हैं उनकी तरफ से फल फ्रूट बांटा जाता है। उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी तरफ से थोड़ी मेहनत करके हम इनको बेहतर से बेहतर जब भी खाना खाएं, जब ये खाना खाएं तो अच्छा खाना खाएं और इनको उसकी पूरी भक्ति का उनको शक्ति भी उनको प्राप्त हो। अधीक्षक साहब, एक बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों को करने के लिए एक जेल का एक माहौल होना चाहिए। माहौल में इनको मोटिवेट करते हुए इस तरह की धर्म भावना के प्रति किस तरह से कर पाते हैं आप? देखिए जब जेल में कोई व्यक्ति आता है वो अपने शायद जीवन का सबसे बुरा स्वप्न देख रहा होता है, तो मेरे ख्याल में जब हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हमारे बुरे दिन शुरू होते हैं। तो भक्ति का माहौल स्वतः ही अपने आप में शुरू हो जाता है। जेल जहां पर शुरू होती है भक्ति भी वहीं से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि हमारे बंदी भाई सभी मिलकर के एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां पर की पूरी जेल भक्तिमय हो जाती है। तो साजो सामान भी उपलब्ध करवा रखा है आपने? साजो सामान भी सालों में आते हैं, सालों में इकट्ठे हैं। देखिए निश्चित रूप से एक बात तो यहाँ पर देखने में आई, बहुत ही शानदार प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है अधीक्षक जेल अनंतेश्वर के द्वारा, जिसमें तमाम तरह की पूजा और खासतौर पर नवरात्रा और दशहरे तक के जो व्रत और आयोजन है वो यहाँ पर धूम धड़ाके से हो रहे हैं। बहुत शानदार एक तरह से जेल का माहौल है। यकीन नहीं होता लेकिन सच है। के सिंह, एवन टीवी।